गंदगी साफ करने के लिए ना गंदगी में ही उतरना पड़ता है, वरना मेरे जैसे टीचर जिसको केवल पढ़ाने से मतलब है, जो पढ़ाने के सिवा कुछ जानता ही नहीं, उसको आजकल के आए हुए टीचर नहीं, यूट्यूबरों को अगर जवाब देना पड़ रहा है, अपनी सफाई देनी पड़ रही है, तो जमाना कितना बुरा आ गया है। मेरा तो कंटेंट बोलता है भाई, मेरा सिलेक्शन रेट बोलता है, मेरे सिलेक्टेड लगे हुए बच्चे बोलते हैं, मेरे यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो बोलते हैं, मेरे सवालों के सॉल्यूशन बोलते हैं। आदित्य भाई, तू मेरा छोटा भाई है और तू बहुत अच्छा कर रहा है जीवन में, तुझे कुछ भी बोलना चाहिए था, पर तुमको एक बात नहीं बोलनी चाहिए थी भाई, कि हमारे कंटेंट को बार बार रद्दी नहीं बोलना चाहिए था, कॉपी पेस्ट नहीं बोलना चाहिए था, खराब नहीं बोलना चाहिए था। के लिए नहीं, हम जो जीरो टू हीरो बैच पढ़ाते हैं ना, उसमें स्टेट एग्जाम, उसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेट बैंकिंग, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, हर एक एग्जाम के मैक्सिमम लेवल को टारगेट करके पढ़ाते हैं। मैं तो ये भी बोलता हूं कि अगर आप ये पढ़ लोगे तो आप एसबीआई पीओ का पेपर भी निकाल सकते हो। अब मैं आपको, जैसे जो आप हमारे कंटेंट के बारे में बात करते हो ना, आप आज से 20 साल पहले चल रहे हो, वो जमाने तर गए जब एक्स मान के सॉल्यूशन कराते थे। आप एक एक सवाल का सॉल्यूशन कराने में 10-10 मिनट लेते हो, जो 10 सेकंड की चीज है। मेंस की पहली क्लास हुई बैच की, 2.25 घंटे में भाई साहब 13 सवाल सॉल्व करवाए आपने। जितनी देर में आप रिदम बनाना शुरू करते हो, उतनी देर में तो 10 सवाल निपटा चुका होता हूं मैं। जितनी देर में आप रिदम बनाना शुरू करते हो, 1.5 घंटे की क्लास में मामूली से 5-6 सवाल आप करवा पाते हो, और उसमें 45 मिनट प्रमोशन होता है, और आप कहते हो फ्री पढ़ा रहे हो। मैं जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल भाई तुमने भी कराए, प्रीवियस ईयर के सवाल हमने भी कराए, हमने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं कराया, प्रीवियस ईयर ही करा रहे हैं सारा। मैं हर एक बच्चे से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप एक बार जाके जो सॉल्यूशन मैंने कराया है, जो मैंने पढ़ाया है, और जो मेरे भाई आदित्य रंजन छोटे भाई ने पढ़ाया है, आप एक बार जाके सेम उसी सवाल का सॉल्यूशन देखो। वो यहां से शुरू करता है, यहां पे जाके निपटाता है। ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा बच्चे का? एक एक सवाल को 10-10 मिनट में करवाना आप सिखा रहे हो, आप तो बच्चे के हथियार ही तोड़ रहे हो, उसकी स्पीड को ही कम कर रहे हो। ये सवाल बिल्कुल मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं 2022 के ही मेंस का सॉल्यूशन ले रहा हूं। दाल चावल चीनी वाला सवाल है भाई साहब, पूरा लिख रहे हैं, रेशियो बना रहे, दुनिया भर का रेशियो सॉल्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 5-5 मिनट में सवाल का सॉल्यूशन क्या है? सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा है, पलक झपकानी और आंसर आ जाता है। ये वाला सवाल देखो, ये मानक विचलन वाला सवाल आया मेरे दोस्त, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले वाला। अरे जब सवाल के ऑप्शन इतने दूर दूर है, तो बच्चे को काहे ये सब पचड़ा बता रहे हो? 1 मिनट में एक सवाल सॉल्व करना होता है, 15 मिनट में नहीं। मैं ये 1-2 सवालों की बात नहीं कर रहा, हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपका इतना घटिया, इतना बेकार, इतना आउटडेटेड है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आपसे ज्यादा गणित जानते हैं, आपसे ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन करते हैं, आपसे ज्यादा शॉर्ट तरीके से करते हैं। ऐसे कैसे बच्चे का एग्जाम निकलेगा भाई? ये क्या चल रहा है? यही तो है, बस इतना ही तो करना था, इससे आगे तो बढ़ना ही नहीं है। ये देखो, ये सवाल है मेंस के पेपर का, पूछा हुआ है 2018 का, कि ये मेरी कैरेविल की अंदर की क्लास का स्क्रीनशॉट है, कि वहां पे जहर सवाल करवा रहे। जहर का मतलब मेरी तरफ से पता, आज तक तुमने शायद देखा ही नहीं। एनर्जी होता है, एनर्जी, जवान आदमी में एनर्जी होनी चाहिए। लड़के सुस्त से बैठे रहते हैं, तो मैं उनको कहता हूं जहरीले बनो, एनर्जेटिक बनो। 2018 मेंस का सवाल है, आप यूट्यूब पे करा रहे हो, क्या करवा रहे हो? ये कोसाइन रूल लगा रहे हो, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करा रहे हैं, जब आपको क्वाड्रिक इक्वेशन ही सॉल्व करवानी है, ये सब करने की जरूरत क्या है? इतना थोड़ा ना होता है, ये होता है भाई। अच्छा, ये आपने थ्योरम पढ़ी नहीं होगी ना, सिलेबस में एसएससी ने लिख के नहीं दिया। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि जिस किताब को आप खराब बोलते हो ना, कंसेप्ट किंग, उसी में ये थ्योरम दे रखी है। इस टाइप का कोई सवाल आएगा ना, तो 5-7 सेकंड में उस थ्योरम से हो जाएगा। आप इस किताब को कॉपी पेस्ट बोल रहे हो ना कंसेप्ट किंग की। पिछले 4 साल से कैरेविल एप्लीकेशन पे यही कंटेंट पढ़ा रहा हूं, और ये किताब मैंने बनाई भी नहीं है। ये किताब तो जो मेरे पब्लिशर है, मेरे एडिटर है, जो हमारे लड़के साथ में बैठ के पढ़ते हैं, उन्होंने जो मैं बैच में पढ़ाता हूं उसी को उतार दिया है। आपकी किताब तो 100 पेज की है, ये किताब 160 पेज की है। इस किताब में आपकी किताब से ज्यादा जानकारी है। कॉपी कहां से हो गई? अगर कॉपी है तो फ्लिपकार्ट पे वो बुक इतने महीनों से, इतने दिन से नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कैसे है? बच्चे उसको एक दूसरे को इतना ज्यादा रिकमेंड कर क्यों रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। ठीक, ये बात आप देख रहे हो। अगर आप इस तरीके से सॉल्यूशन करोगे ना, इस तरीके का कंटेंट, इस लेवल का कंटेंट पढ़ोगे बच्चे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका जिंदगी में कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। और मैं ये तक कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आप 2020 से तो पढ़ाना शुरू कर रहे हो, और मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं,
और सभी के सामने कह रहा हूं कि 2021 में आपका एक भी लड़का पढ़ाया हुआ सिलेक्ट नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल वन स्टूडेंट, एक भी लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ। और मैं यह भी कहता हूं कि कैरियर एप्लीकेशन से 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ के सिलेक्ट हुए विद प्रूफ, है ना, पोस्टर डले हुए। आप एक बच्चे को फोन करके पूछ लीजिए भाई कहां से पढ़ा है, सीधी सी बात है, टेलीग्राम पे पोस्टर पड़े हुए हैं। ये देखो सेम सवाल का सॉल्यूशन देखो भाई साहब का है यहां पे, और ये देखिए यहां पे। हर सवाल में तो इनको एक्स याद आता है, पता नहीं क्या एक्स से इनको चिड़ है भाई। एक्स के जमा बिना एक्स के एक सवाल करने की हैसियत नहीं है आप, और आप हमारे कंटेंट को रद्दी बनाते हो। टीचर की क्वालिटी क्या है? टीचर वो अच्छा होता है तो ज्यादा ज्ञान ना पेले, ज्ञान ना दे बच्चे को, बच्चे का टाइम बचाए, 1.5 घंटे में 4 घंटे का पढ़ाए, बेस्ट सॉल्यूशन दे, एग्जाम रिलेवेंट दे, प्रीवियस ईयर भी कराए लेकिन फ्यूचर ईयर भी साथ साथ कराए, जो एग्जाम में आ चुका है वो भी हो और जो एग्जाम में आएगा वो भी हो। आप में इनमें से एक भी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि केवल आप यूट्यूबर हो। यूट्यूबर के बाद आदमी एजुकेटर बनता है, एजुकेटर के बाद कहीं जाके वो टीचर बनता है। आप तो पहली स्टेज पर अटके हुए हैं। ऐसे एक दो सवालों की बात नहीं है, ये परसेंटेज का सवाल है, सक्सेसिव निकालना है। ऐसे सक्सेसिव निकालेगा भाई जब सवाल के ऑप्शन इतने दूर दूर, 55.54 में से 9.66 जोड़ने के लिए इनको कोने में जाना पड़ता है। आप उस हिसाब के टीचर हो कि 195 की 1.4 में गुणा करने में आप 6 मिनट लेते हो, 2-2 तो 3-3 मिनट लेते हो 195 की 1.4 में गुणा करने में। और बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। ये जो बोर्ड मास का सवाल है भाई, मेंस का पेपर में आपने सॉल्व करा है, ये सवाल भाई साहब ने जाके चेक कर लो, 6 मिनट में सॉल्व किया है, 6 मिनट में ये। और ये आज तक का पूरे मेंस में पूछा हुआ बोर्ड मास का सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको शर्म नहीं है ये करते हुए? 2022 के मेंस का सॉल्यूशन आपने भी करवाया और मैंने भी करवाया यूट्यूब पे। आपने 6.5 घंटे लिए भाई साहब, 6.5 घंटे उन 120 सालों को कराने, और बड़े सीना चौड़ के कहते हैं सुबह से शुरू करूंगा और शाम तक करवा के ही मानूंगा। इतना टाइम लगता है क्या ऐसे सवालों को सॉल्व करवाने के लिए? 2 घंटे में सारे मेंस के सॉल्यूशन हमने करा दिए, शॉर्ट में और आपसे बेहतर तरीके से। हम ये नहीं कहते बच्चे से अरे इजी आएगा तो लग जाओगे, पेपर ऊपर नीचे हो गया तो भाड़ में जाओ। हम ये कहते हैं पेपर इजी आए, मॉडरेट आए, डिफिकल्ट आए, आपको देखना नहीं। हम आपको इतना तैयार कर दिया कि जीडी से लेके एसबीआई पीओ तक का आप सॉल्व कर सकते हो। आपके बस की कहां, आप तो एसबीआई पीओ का पेपर ही नहीं सॉल्व करते। सीडीएस के 100 में से 40 सवाल तक सॉल्व नहीं होंगे आप पे 2 घंटे में से। जीडी एमटीएस के लिए ओके हो, पर आप ये सब पढ़ाना छोड़ दो भाई मेरे, क्योंकि आप 6-6 मिनट में सवाल सॉल्व करवाओगे तो आप बच्चों का क्या कल्याण करोगे? मैं सारे बच्चों को सलाह दे रहा हूं कि आप एक बार, जो बने बनाए टीचर राकेश सर हैं, अभिनय सर हैं, मैं हूं, हैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन कराते हैं। एक बार जरा इन आदित्य भाई का सॉल्यूशन देख लो जाके, आपको अपना फर्क, हर एक सवाल का जाके आप चेक करो, फिर आप कहना कि कंटेंट रद्दी किसका है, खराब किसका है। जब आपको सॉल्यूशन करवाना ही ढंग से नहीं आता तो आप क्या करोगे जीवन में? ये प्रॉफिट लॉस का सबसे पॉपुलर वाला क्वेश्चन है, इफ वाला। एक्स मान के भाई साहब यहां भी एक्स ले आए, दुनिया में हर सवाल आप एक्स से सॉल्व कर, इतना करेगा क्या बच्चों? आप खुद ही देख लो दोस्त, आप इसको खुद ही देख लो कि यह सवाल अगर आपको सॉल्व करना हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 99% बच्चा इस सवाल को आपसे बेहतर सॉल्व कर लेगा। भैया रंजन, आपको गणित नहीं आता अच्छे से, हमारे स्टूडेंट को आपसे ज्यादा गणित की जानकारी है। रंजन भाई, आपने ना मुझसे वीडियो में कुछ सवाल पूछे हैं, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा, पर पहले 2-3 बात ना मैं आपके बारे में मासूम बच्चों को बताना चाहूंगा। जब सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट आया ना, एक भी लड़के का सिलेक्शन आपके यहां से नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल वन। 2021 का पेपर इतना अच्छा था कि आपके कंटेंट में उतना दम ही नहीं है कि एक भी लड़के का आप कुछ करवा पाओ उनके जीवन में। आप हर एक टॉपर को फोन करके बोले थे, भाई क्या तूने मेरी रील देखी है, क्या तू मेरे को जानता है, क्या तूने मेरा चेहरा देखा है, क्या मैं तेरे को एक बार वीडियो कॉल कर लूं, प्लीज भाई कर ले वीडियो कॉल। अच्छा वीडियो कॉल ना कर तो कम से कम कॉल रिकॉर्डिंग ही कर दे, अच्छा तू तो मेरे को जानता होगा। आप हर एक टिप टॉपर से ऐसे फोन कॉल कर रहे थे गिड़गिड़ाते हुए कि कोई लड़का अंडर 100 रैंक में मिल जाए, और फिर आपने धमाकेदार एक वीडियो डाली, रोक सको तो रोक लो, आग लगा देंगे, AIR 3 अपना स्टूडेंट है अमित कुमार। हमने कहा यार इन्होंने कैसे भैया ऐसे निकाल दिया, ये तो ऐसे इस लेवल का काम कर ही नहीं सकते ना, ये आदमी में दम है, इस आदमी में भी नहीं है, ये कौन है भाई? 1 घंटे के बाद वो वीडियो डिलीट कर दी, 1 घंटे के बाद ही है।
ये जो लड़का है ये तो रैंक 3 है ही नहीं, ये तो कोई फेसबुक से लड़का इन्होंने उठा के उठा लो, लड़को क्या पता चलिए, और उसका फोटो चिपका दिया। ये लड़का तो स्टूडियो में भी नहीं था, अरे ये एडिटेड फोटो है, ये इधर बैठा हुआ, ये इधर बैठा हुआ, लड़के को बीच में बिठा दे जैसे स्टूडियो में बैठ के बातचीत हो रही है 1 to 1 है, और 1 घंटे के अंदर ही वो वीडियो आपने डिलीट कर दी। क्यों डिलीट कर दी? ठीक है, 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने वो वीडियो देख ली, तो उनके मन में क्या चला गया होगा, उनके दिमाग में क्या चला गया? उनके दिमाग में यही गया होगा, यार आदित्य रंजन ने पहला बैच पढ़ाया और AIR 3 निकाला, बहुत तगड़ा टीचर होगा। अरे आपने एक भी सिलेक्शन नहीं दिया है? कुछ एक आध सिलेक्शन निकल जाए आपका 2022 के बैच में, इसलिए आपने थार का ऑफर दिया। आपको पता था कि लड़के कुछ होने, हमारे यहां से तो कुछ होने वाला है नहीं, थार का अगर ऑफर दे दूंगा तो बच्चे एडमिशन ले लेंगे, भाई जो दूसरों के यहां पे बच्चे पढ़ रहे वो भी एडमिशन ले लेंगे, और उनमें एक आध लड़का अगर निकल गया तो 2022 का जुगाड़ अपना हो जाएगा। ये आपकी गंदी राजनीति थी। जो लड़का हमारे पास आया ना AIR 7 अनमोल, बनारस का बड़ा सीधा लड़का है, आपने उनके बड़े भाई को 4 बार फोन किया, पर्सनली 4 बार मैं उनके बड़े भाई से मिला हूं कि भाई साहब एक बार अनमोल से बात करवा दो, अनमोल से बात करवा दो, कि हमने केवल अनमोल की फोटो डाली थी केवल उस टाइम पे, हैं? और आपने 4 बार उसको फोन किया, अनमोल ने बात नहीं करी, फिर आपने उसके हाथ जोड़े कि भाई एक बार वीडियो कॉल करने दे, आपने उसकी परमिशन के बगैर वो वीडियो अपने चैनल पे डाल दी, ये इरादतन दिखाने के लिए कि AIR 7 भी हमने पढ़ाया। वीडियो कॉल में आपसे क्या कह रहा है वो, सर मैंने आपकी ना एक रील देखी थी, रील बनाने वाले टिकटॉक या टीचर हो आप, रील बनाने वाले टिकटॉक या प्लस यूट्यूबर हो आप। कौन सी रील देखी थी? सर पढ़ाई की कौनों नहीं देखी, हमने आपकी मोटिवेशन रील देखी थी जिसमें आप बढ़िया से रो रहे थे बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के, वो वाली रील हमने देखी थी, और आप क्लिप डाल रहे हो। अगले दिन जो स्टॉक पे जाके कह रहे हो मैंने ना इतना इंस्पायर किया है पूरे यूथ को कि पूरे दिल्ली में अपना हवलदार है, पूरे दिल्ली में अपना SI है। ठीक है, अगर एक भी हवलदार दिल्ली में तुम्हारा निकल जाए, सबको थार मेरी तरफ से भैया, उनको तो सरकार नहीं दे पा रही, मैं सबको पर्सनल थार दूंगा, एक भी हवलदार अगर आपका निकल जाए। आपने कहा मेरे से मोटिवेट होके रैंक 7 पढ़ा और उसने एक बार में रैंक निकाल दी। भाई साहब जब तक आपने यूट्यूब पे पढ़ाना भी शुरू नहीं किया था ना, आप कहीं थे भी ना 3 में ना 13 में, तब तक 2021 का पूरा एग्जाम प्रोसेस हो चुका था। हैं आप बात क्या कर रहे हो? वो तो भैया बच्चा सामने, आप टीचर हैं, सम्मान करता है, वो बनारस से बहुत सीधी जगह से वो लड़का है, तो बोलना पड़ता है। आपकी एक आध क्लिप देख ली थी रील वाली, वरना लायक आप उसके भी नहीं हो। एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसी आपकी वीडियो आई तो मेरी टीम ने आपकी वीडियो के नीचे कमेंट किया, तुरंत 2 कमेंट किए कि सबको जवाब दूंगा, डंके की चोट पर दूंगा। मैंने नहीं, मेरी टीम ने कमेंट किए। व्यूज के लिए जितनी गंदगी आप फैला रहे हो वो सब साफ करेंगे। आपने कमेंट हाइड कर दिए, हाइड, जिससे कि बच्चों तक कमेंट दिख ना पाए। आप कोई भी बात हम डालते हैं आप उसमें हमेशा निगेटिविटी फैला देते हो। यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो पड़ी हुई है ना, हु इज द बेस्ट टीचर ऑफ SSC, आपने लड़के लगा लगा के 50-50, 100-100 कमेंट करवा रखे, पेड कमेंट्स हैं। आपने इतनी बड़ी मार्केटिंग टीम की बिठा रखी है। हमारे पास ना सारे लड़कों के रिज्यूम आ रखे हैं। सर मैं आदित्य रंजन सर के लिए सोशल मीडिया वाला काम करता हूं, कमेंट करता हूं, मैं आपसे भी लूंगा 3 पैसे पर कमेंट लगेगा सर। मैंने 300-400 आईडी बना रखी है, हमारे पास रिज्यूमे आते हैं। अरे तुम कंटेंट को खराब बोलते हो। ये जो किताब आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली किताब आपकी कोचिंग में ऑफलाइन में जो टीचर पढ़ाने आता है ना, आप अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगो, इसी किताब को खोल के सवाल देख के आप उसका इंटरव्यू लेते हो बेटा। इसी सवाल को, इसी किताब को खोल के वो फिर टीचर हमारे पास भी फोन करता है, सर आपकी किताब से इंटरव्यू ले रहे हैं, प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ये मैं प्रूफ भी दे दूंगा, उस टीचर से बात भी करवा दूंगा मैं आपको। ये बात आप तो आज से उछल रहे हो, आज से पहले भी लड़के इंस्पेक्टर बन रहे थे, आपके जाने के बाद भी बनेंगे, मेरे आने के बाद भी बनेंगे। अगर यूट्यूब के सारे टीचर डिलीट भी हो जाए ना, ऑफलाइन के सारे टीचर डिलीट भी हो जाएं, कोई टीचर बचे ही ना, तो भी लड़के इंस्पेक्टर होते रहेंगे। सारे लड़का पढ़ना बंद कर देंगे तो भी लड़के सिलेक्ट होते रहेंगे। केवल एग्जाम लिया जाए तो भी लड़के सिलेक्ट होते रहेंगे। केवल एग्जाम हो और कुछ भी ना हो तो भी इंस्पेक्टर बनते रहेंगे। टीचर का तो रोल ही नहीं है, सारा रोल जो है वो स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी, मेहनत का, बस उस तक कंटेंट सही पहुंचना चाहिए। और आप बार बार रैंक 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 चिल्लाते रहते हो। कितनी रैंक आई भाई? मैं ना MA ले लेता और
मैंने एमई नहीं ली, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बहुत पसंद था। मेरे मेरे फादर ने बोला था कि मुझे ना तुझे वर्दी पहनते हुए देखना है, हैं? 4000 से ज्यादा रैंक थी तुम्हारी, कहां से एमए लेते? अच्छा, रैंक से मैटर ही नहीं करता, मैंने तो कभी कोई रैंक निकाली नहीं, ना मुझे निकालने में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन मैं तो एक प्योर टीचर हूं। आप रैंक के दम पे बच्चे को पढ़ा रहे हो, अपनी टोपी के दम पे बच्चों को पढ़ा रहे हो, या फिर आप टीचर की क्वालिटी कंटेंट टीचिंग स्किल के नाम पे बच्चे को पढ़ा रहे हो, या रील बना के बच्चे को पढ़ा रहे हो? दम है तो आप टीचिंग क्वालिटी के दम पे बच्चे को पढ़ाइए और अपने पास सिलेक्शन लाके उसका दिखाइए। आप कंटेंट को कॉपी पेस्ट बोल रहे हो, भाई साहब तुमसे 4 साल पहले से पढ़ा रहा हूं और वही चीजें पढ़ा रहा हूं। जितनी तुमको गिनती तक नहीं आती ना गणित में, जितनी गिनती आप जोड़ के करते हो कोने में ले जाके छोटे बालक की तरह, उससे ज्यादा लड़के हमारे बैचेस को लेके ऑलरेडी सीजीएल में सिलेक्ट हो चुके हैं। ये बात है। और आप कितना आप मेरे को मजबूर करो, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं प्रीवियस ईयर के सवालों की। 10 सवाल आप मुझे दो, 10 सवाल मैं आपको दूंगा, और देख लेते कौन जल्दी कर लेता है। जितनी देर में आप सवाल पढ़ोगे ना, उतनी देर में सवाल निपटा दूंगा। ये स्पीड है मेरी, ये स्पीड है हमारी गणित को सॉल्व करने की। ये कोई घमंड वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आ गया है। इतना मेरा माइंड जो है, मैं पढ़ाता हूं दिन भर में, इतनी मेरी साइकोलॉजी सेट हो गई है कि सवाल को देख के बता देता हूं कि कौन से एग्जाम में आया, किस पेपर में आया है। मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चों से पूछ लेना, 0 to हीरो में जाके सवाल को देख के बता देता हूं, ये आ चुका है, इतने एग्जाम में आ चुका, अब ये बहुत आ चुका, अब नहीं आएगा, अब इससे बढ़ के ये आएगा, पहली बता देता हूं मैं। ओपन चैलेंज है, 10 सवाल मैं तुमको दूंगा, 10 तुम मुझे दे दो, देख लो कौन जल्दी कर लेता है। ओपन, ठीक है, कोई ईगो वाली बात नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यू आर ए वेरी स्लो टीचर, योर मेथड्स आर यूजलेस, यू डोंट नो एनी ट्रिक, एंड योर कंटेंट इज वेरी बेकार, नॉट अप टू द मार्क टू क्रिएट ए सीडीएस ऑफिसर, और बैंक एग्जाम क्लियर करवाने के लिए आप में क्वालिटी है नहीं। मैं प्योर बैंकिंग का टीचर हूं, मैंने बैंकिंग के बैचेस पढ़ाए बहुत ज्यादा एसएससी में आने से पहले, और आप बैंकिंग का एक डीआई सुबह से शाम तक लगा के सॉल्व नहीं कर सकते। जैसा मेंस का पेपर सॉल्व कर रहे हो ना सुबह से 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, वैसे आप बैंक का डीआई नहीं सॉल्व कर पाओगे सुबह से शाम तक। आप इस किताब को कॉपी पेस्ट बोल रहे हो, ये वाली 160 पेज है इस किताब में, बाबूजी समझ रहे हो जी? ठीक है, और आपके पेज ना 100 भी नहीं है। और ये किताब मैंने अलग से थोड़ी ना बनाई, जो हम बैचेस में पढ़ा रहे हैं वही हमारे वो जो एडिटर ने जो है वही सारा लिख दिया सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में इसमें लिखा हुआ वो सारे पढ़ा हुआ। आप कह रहे तो कंसेप्ट नहीं पढ़ाते, थ्योरी नहीं पढ़ाते, जो इस किताब में लिखी हुई है ना वही थ्योरी पढ़ाते हैं, सेम टू सेम बैच में वही थ्योरी, बल्कि और कंसाइज और शॉर्टकट वे में, जिनको किताब में लिखना पॉसिबल नहीं है। आपने जो जहरीला जहरीला बोल के, टप टप सवाल बोल के जो हमारा नाम खराब करने की कोशिश करी ना बेवजह, आप एक सवाल ऐसा बताओ तो सही जो हमने टफ कराओ यूट्यूब पे, हार्ड कराओ या डिफिकल्ट हो या एग्जाम रिलेवेंट ना हो। आपकी हैसियत नहीं है हमारे कंटेंट को जज करने की। मैं बताऊंगा आप कैसा पढ़ाते हो, जरा देख तो लो भाई साहब। ये चलो ये तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, बड़ी अच्छी बात है, पर इतना लंबा फॉर्मूला थोड़ा ना लिखने की जरूरत, और ये भी गलती है आपने लिखा है। ये डिस्काउंट आप निकालो, माइनस पाइनस कहां से आ रहा है यहाँ पे? जब ऑप्शन इतने दूर दूर है तो बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा कि बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था, पर जब आप मेरे कंटेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हो तब मुझे दिल से दुख हुआ, और मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा इस बात पे। आपका कंटेंट ये है भाई साहब, बाबा आदम के जमाने का लौंडे इससे बढ़िया सॉल्यूशन करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप बने हो रील बना बना के, मोटिवेशन दे दे के, फर्जी बातें बोल बोल के, शॉर्ट्स बना के आप बने हो। मैं जो टीचर बना हूं, बिना रैंक निकाले, बिना एसएससी सीजीएल में कोई सिलेक्शन ले, केवल और केवल अपनी टीचिंग स्किल और कंटेंट के दम पे बनाओ। और आपकी हैसियत नहीं है कि हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट को आप गलत बोल पाओ, क्योंकि यहां से सिलेक्शन हुए, और केवल एसएससी में नहीं, एसएससी से भी थोड़ा बाहर निकलो, बतेरे एग्जाम होते टीचिंग में, सीडीएस में। मैंने कल भी बोला था, सीडीएस का बच्चा एसएससी से बहुत हाई लेवल होता है। सीजीएल तो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, सीडीएस 5400 ग्रेड पे की जॉब है। वो सिलेक्शन भी यहीं से निकले, और वो हमारे चैनल पे नहीं, अलग आप सीडीएस के जो प्योर चैनल हैं वहां पे जाके देखे। दुनिया भर के लड़कों ने बोल रखा है कि मैं सर गगन सर से मैथ पढ़ाता और मेरा 200 में से 192 स्कोर आया है। वो लड़के क्यों जाके बोल रहे हैं बार बार? मैंने सिलेक्शन दिए हैं दुनिया भर के, और आपका आज तक एक नहीं लगा। आप टिकटॉक या रील बनाने वाले टीचर हो, वही काम बढ़िया से करते हो, वही करते रहो।
प्रीवियस ईयर सवाल के अलावा आपने अपनी दो कौड़ी की बुद्धि लगा के आज तक बच्चे को ये नहीं सिखाया कि भाई ये सवाल तो आ गया प्रीवियस ईयर में, इससे एग्जामिनर आगे बढ़ के ये और पूछ सकता है। वो आपकी इतनी मानसिक क्षमता ही नहीं है। आप केवल बच्चे को गुड फील करा सकते हो। अगर मैं आप बच्चे को सिखाऊंगा ना कि 3 + 4 7 होता है, लिख लिख के बताऊंगा, तो 100 में से 99 बालक समझ ही लेंगे। लेकिन अभी उनको समझ में नहीं आएगा। बच्चे तो गलत फहमी में चल रहे कि आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, बहुत अच्छी टेक्निक है। यूट्यूब पे सबसे वर्स्ट जो टीचिंग के जो कंटेंट है, जो सॉल्यूशन है, आपका है भाई। मैंने सारे टीचर के देख लिए। यू हैव द वर्स्ट सॉल्यूशन अमॉन्ग ऑल दीज। इंग्लिश पे मत जाना, भावनाओं पे जाना। और जो बच्चे अभी आपके फैन बने हुए हैं ना, अभी इनको पता नहीं चलेगा। 3 4 5 महीने बाद हकीकत पता चलेगी। यार पढ़ तो पूरा बैच लिया, प्रीवियस ईयर का सवाल सारा बनता क्यों नहीं है? हैं? सीजल का सीटसल का तो हो जाता है एक आध सवाल, ये बाकी एग्जाम का सवाल बनता क्यों नहीं है? आपने बच्चे को ना बहुत स्लो कर दिया है। ये सब करा के ऐसे कराओगे तो आप बच्चे का जीवन नरक कर रहे हो। आप लोग जो हमारे पास्ट के बारे में बार बार बोलते कि ये टीचर वहां से आ गया, इसको ज्वाइन कर लिया, पैसे के लालच में ज्वाइन कर लिया, बीच बैच में छोड़ के आ गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कैरबिल एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ हूं, 3 साल से जुड़ा हुआ हूं, आगे भी जुड़ा हुआ रहूंगा। 100 से ज्यादा बैचेस हमने कैरबिल एप्लीकेशन पे पूरे करवा दिए और एक भी बालक पूरे मार्केट में नहीं है। लाखों बच्चे पढ़ा दिए जो कहे कि सर ये चैप्टर रह गया था। अरे चैप्टर की बात तो छोड़ो, कोई बच्चा जो पढ़ चुका है वो ये नहीं कह सकता कि सर ये वाला टाइप रह गया था। चैप्टर की बात तो छोड़ो, वो जो मेंस बैच की आप बात कर रहे हो ना, वो पूरा पढ़ाया था हमने। एक आध चैप्टर जो नहीं हो पाया था ना, उस टाइम पे लाइव का जमाना नहीं था, एप्लीकेशन उतनी बढ़िया नहीं थी जितनी आज है, सर्वर का कॉस्ट बहुत था, रिकॉर्डेड वीडियो जाती थी, रिकॉर्डिंग अपलोड करवाई थी हमने। रिकॉर्डिंग भैया पहले पूरी जानकारी रखा करो। 2018 के बच्चे उस साल भी बहुत ज्यादा सिलेक्ट हुए थे, इवन सबसे ज्यादा सिलेक्ट हुए थे। अभी मैं जब एयरपोर्ट पे घूमने गया था तो एक लड़का मिला था कि सर मैं आपके 2018 के बैच में एनरोल था। वो ऐसे ही मिलेगा हमको है, हमसे आके हमारे ऐसी पैर छू रहा था भाई। वो बेवजह की बातें हम नहीं करते। आप तो वो टीचर हो जो 50-50 सवालों में चैप्टर निपटा देते हो। है जब एंड टाइम आता है बैच को खत्म करने का, तो 20-20 सवालों में आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस निपटाने वाले टीचर हो। 20-20 सवालों में टीचर नहीं, चीटर हो आप, चीटर। आप मुझे ये बताओ कि ज्योमेट्री कोई पूरी 40, 45, 50 सवाल में कैसे खत्म कर सकता है? आप मुझे ये बताओ। मेंस के बैच में आप हमको ये बता दीजिए। आप ये बताओ कि जो टीचर 1.5 घंटे में 6-7 सवाल करवा पाता हो, वो कैसे सीजीएल में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट टाइप, मिसलेनियस तो छोड़ दो, कैसे कवर करवा पाएगा? जब आप में दम ही नहीं है, आप खुद किसी लायक नहीं हो, और दूसरे बना बनाए आदमी जो एक एग्जाम्पल सेट कर चुका है पहले ही हर चीज में, चाहे वो पढ़ाने में, चाहे वो कंटेंट में, चाहे वो सिलेक्शन रेट में, चाहे वो जो ऑलरेडी बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं उनकी वाहवाही में, आप उस पर सवाल उठाने बार बार आ जाए तो मुंह उठा के किस मुंह से आप बोलते हो जिनका एक भी लड़का आज तक सिलेक्ट नहीं हुआ? एक भी। आप करो मेरी स्ट्रेटजी कॉपी कर लिया, मैंने टॉक्स का चैनल बनाया, आपने भी बना लिया। भाई तेरे से ना 1 साल पहले से टॉक्स का चैनल चल रहा है और उसमें वो फर्जी रील नहीं डालता तुम्हारी तरह नचनिया वाली। काम की बात उसमें होती है, इंफॉर्मेशन जानकारी होती है, अगर मोटिवेशन भी होता है तो एग्जाम से रिलेटेड ही होता है, बेवजह की हवाई बातें नहीं होती। मैं भी बहुत गरीब घर से आया हूं, बहुत गरीब घर से मेरे माँ बाप ने मजदूरी करके पढ़ाया। मैं ऐसे नहीं बोलता कि मैंने रिक्शा चलाया है, 2 दिन तक मेरे घर में सब्जी नहीं थी। जिस आदमी का हिंदुस्तान में अपना खुद का पक्का मकान हो, संभव है कि उसके घर में 2 दिन तक सब्जी ना बनी हो? हिंदुस्तान में किस घर में 2 दिन तक सब्जी ना बनेगी अगर उसके पड़ोसी जिंदा हैं? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, ऐसा कैसे संभव है? बच्चों को इमोशनल फूल करना बंद कर दो। हर बच्चे की कहानी सेम है, सब गरीब घर से उठ के आए, सबको नौकरी चाहिए, सबके माँ बाप को सपना पूरा करा, ऑल स्टोरी आर सेम। आपको खास थोड़ी ना, मैंने रिक्शा चलाया, झाड़ू लगाई, मैंने भूखा सोया। अरे भूखे तो हम भी सोए 2 दिन पार्ले जी खा के, पर बार बार गाने की जरूरत छोड़ना है उस बात को, है? और ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी बात, इन बातों पे आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी बेवजह की और बेतुकी बातें करते हो बच्चे को कनेक्ट करने के लिए, इमोशनल फूल बनाने के लिए, ठीक है? दूसरी बात, और मैं ये कहना चाहता हूं, आपने बोला कि टॉक्स का चैनल बना दिया, तुमसे पहले बना दिया भाई। और एक बात और, आप कह रहे हो मैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता हूं वही बैकग्राउंड म्यूजिक आप लगाते हो। शर्म नहीं आती तुमको? तुम टीचर हो कि टिकटॉक की? और मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक चुरा लिया इस टीचर ने, मैं रो दूंगा भाई। क्रिंज है भाई, क्रिंज।
क्रिंज की पावर 100 हो यार। तुम मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक चुरा लिया इस टीचर ने, मैं रो दूंगा भाई। मेरे से सवाल तो हो नहीं सकते, बैकग्राउंड म्यूजिक तो मत छोड़ो कम से कम। है तुम्हारी एस्तेसी भाई, हैं ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। कम्युनिटी पे जैसी पोस्ट मैं डालता हूं वैसी पोस्ट आप डालते हो। कौन सी पोस्ट डाल दी भाई, मुझे बताओ तो सही, मैं भी तो देखना चाहूं। मैथ्स वंडर इन सेकंड्स हमारा नया चैनल है जिसपे एक भी सिंगल फर्जी वीडियो मोटिवेशन की अपलोड नहीं हुई है। पहले दिन बोला था मैथ्स का सबसे बढ़िया चैनल होगा, 1 मिनट में बढ़िया कंसेप्ट देता हूं, और तुमने उसको अगले दिन कॉपी कर लिया, अगले दिन। और आपका तो डिस्क्रिप्शन तक कॉपी है, टाइटल तक कॉपी है, थंबनेल तक कॉपी है, इवन आप तो आदमी ही कॉपी हो। बिहार के लोग तो बड़े सच्चे और सीधे साधे होते हैं, पता नहीं आप कहां से निकल गए ऐसे हैं। राकेश यादव सर से आप पढ़े हुए हो, हैं? आपने खुद बोला है कि मैं राकेश यादव सर के क्लास नोट से पढ़ा हूं, वो किताब भगवत गीता की तरह है, हैं? और उससे आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप बोलो कि उनकी किताबें तो रद्दी हैं, लाल किताब जो है बेकार है। प्रूफ के साथ ये वीडियो पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है? कल ही एक लड़की का कौन सा चैनल था वो, मोटिवेशन फैक्ट्री करके कोई चैनल है, उस पर उसका इंटरव्यू है, वो कह रही मैंने कुछ कोचिंग वोचिंग करी ही नहीं, लेटेस्ट टॉपर है भाई, लड़की है एक। वो बोल रही है कि मैंने केवल राकेश सर के क्लास नोट्स पढ़ के सिलेक्शन ले लिया और मैंने इसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं। वो आज भी वैलिड हैं। हर एक बच्चे के घर में जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, राकेश सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है उस किताब को रद्दी बोलने की, जिसको पढ़ पढ़ के हजारों लोग एसएससी में सिलेक्ट हो गए। तुम 4000 रैंक लाके, रैंक की खैर मैं बात नहीं करता, 4000 रैंक लाके उस किताब को रद्दी बोल रहे हो, और 100 आपसे बहुत बढ़िया 100-200 रैंक लाने वाली जो लड़की कह रही कि मैं उससे पढ़ के सिलेक्ट हो गई। आपको शर्म नहीं आती? आप हमारी किताबों को पढ़ पढ़ के तो खुद जिंदा हो, घर पे जाके आप 2 घंटे पढ़ते होगे, तब आप अगले दिन यूट्यूब पे पढ़ाते होगे। और आपकी मैं शकल देख के बता देता हूं मैं कि जब यूट्यूब पे सवाल कराने आते हो ना, आप 1-1 घंटे तक करके आते हो घर पे, 1-1 घंटे तक चाहे जाके करवा पाते हो, हैं? हम लाइव आके पढ़ाते हैं, लाइव आके, ठीक है। डेली 8 घंटे यूट्यूब पे लाइव एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ाता हूं मैं, जैसा यूट्यूब पे उससे बेहतर एप्लीकेशन पे मैं पढ़ाता हूं। अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाता। हमको बड़ा बुरा लगता है यार कि हम 4-4 घंटे शीट पे काम करते हैं, 8-8 घंटे लाइव यहां पे खड़े होकर पढ़ाते हैं, बच्चे सिलेक्शन लेते हमसे, तारीफ करते हमारे, और कोई भी पागल मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है। मैंने बोला था कि हर बात का जवाब दूंगा, और रंजन भाई यहां तक वीडियो सुननी ली है तो आखिर भी सुनी लो। आपने बोला था थार तो आपने पहले देने को कहा था, मैंने जो गिफ्ट देने की बात कही ना थार, वो अपने क्लोज बैच में जो कैरिबल एप्लीकेशन पे हम पढ़ाते ना, मेंस के पेड बैच में हमने कही थी कि भाई को मुझे तो कॉन्फिडेंस है, रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90% अपने लड़के टॉप 100 में से फुल कॉन्फिडेंस है अपने को, ठीक है। और अपने ही बैच से निकलेगा, ये भी बात मुझे पता है, हमेशा ही निकलता रहेगा। आप में से जो भी निकलेगा उसको हम थार देंगे। आप ही की तरह मोटिवेशन देने के लिए पेड बैच में हमने कभी खुले प्लेटफॉर्म पे आके नहीं बका। अरे कोई भी अगर मेरा बैच लेगा, कहीं से पढ़ाओ, पहले आप मेरा बैच लो और उसके बाद आपकी अगर रैंक आ गई गलती से तो मैं आपको थार दूंगा। मेहनत दूसरा टीचर करे, जबरदस्ती बैच आप अपना दिलवा लो, उसके बाद रैंक आए अपना प्रमोशन करवा लो और एक थार दे दो, और फिर उसके बाद पैसा कमा लो। हर बात पे आप 1 घंटे की क्लास लेते हो। मैंने आज पहली बार आपकी कोई क्लास देखी कि भाई कैसा पढ़ाते हो तुम। 1 घंटे क्लास में आप 30-40 मिनट तो प्रमोशन ही करते रहते हो, कभी किताब का कभी बैच का। मैं यूट्यूब पे पढ़ाने आता हूं ना, 4 घंटे पढ़ाऊंगा तो उसमें 4 घंटे में 4 घंटे ही काम की बात होंगे और 4 घंटे में 10 घंटे का कंटेंट देने आऊंगा। आपने कितना भी यूट्यूब पे पढ़ा लिया हो, मैंने जितना पढ़ा दिया ना, जितनी रिकॉर्डेड वीडियो डाल रखी है, जिस हिसाब से आप पढ़ाते हो, जितने आपके स्लो है, जितने मेरे सवाल यूट्यूब पे सॉल्व करवा दिए, आपको उतना करवाने में 5 साल और लग जाएंगे, आप जैसी आपकी स्पीड है भाई। तो रंजन अपने ना मेहनत पे ध्यान दो, थोड़ा पढ़ाई कर ले तू, हैं? पहले सीडीएस पीडीएस इनके सारे एग्जामों के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। और देखो ये जो है ये ऐसे सॉल्यूशन करना बंद कर दो, बच्चों का नुकसान हो रहा है इससे। फिर वो बच्चे 3-4 महीने तुम्हारे बात पढ़ने के बाद हमारे पास आते हैं कि सब मेरा नुकसान हो गया, मेरे को तो ऐसी टेक्निक पता ही नहीं है, फिर हमें संभालना पड़ता है। मेहनत कर लो, कंटेंट पे ध्यान दो। सारे टीचर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ये कंट्रोवर्सी के चक्कर में ना पड़ो। आप सभी लोग अच्छे हैं, मेहनत से पढ़ाओगे तो खुश रहोगे, सुखी रहोगे, बच्चों का कोई भला नहीं होना